सैमसंग M34 5G है। बूटिंग इसका 246 पे स्टॉक हो चुका है या फिर कई बार रिटर्न आ जा रहा है, चेक कर लेते एक बार। ये डेड बूट बोलते हैं इसको। इसमें UFS का प्रॉब्लम नहीं है, ओनली CPU प्रॉब्लम है। वाइट पेस्टेड ड्राई शोल्ड, सिंपल सी ट्रिक है। CPU आपको रिवॉल्व करना है। बोर्ड को स्टैंड पे आप फिक्स करें, सिंगल लेयर और ग्रीन बोर्ड है, ज़्यादातर ये सारे ग्रीन बोर्ड। स्टैंड में फिक्स करके काम करोगे तो एयर बाईपास हो जाएगी, तो बोर्ड में कोई अदर जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं आते। वरना कई बार आप CPU वगैरह रिवॉल्व करते हो तो आजू बाजू के कंपोनेंट या फिर कोई भी IC आपकी ड्राई शोल्ड या फिर हवा में आ जाती है, तो ये खास बात का ध्यान रखें। ये जो ऊपर थर्मल ग्रीस पैड इन्होंने यूज़ किया हुआ है और ऊपर शील्ड कवर अप किया हुआ है, और शील्ड के ऊपर जो थर्मल पैड है सेफ्टी कवर, वो बेटर कंडीशन में आप निकालो तो CPU रिपेयर करने के बाद वापस आप इसे लगा भी सकते हो। तो CPU आपका नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा लो टेम्परेचर पे रहेगा, तो फिर भी बेनिफिट रहेगा आपको। CPU हीट थोड़ा कम पकड़ेगा, ज़्यादातर हीट को फैला देता है। ये थर्मल पैड है जो कि वेस्टेज ही हो चुका है, नया डाल दे तो बेटर कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि ये पुराने वाले जो सॉफ्टनेस थी उसकी वो पूरा हार्ड हो चुका है। बढ़िया टेक सेट है, बढ़िया टेक का ही CPU है। CPU थोड़ा शील्ड के नीचे दबा हुआ है तो इतना शील्ड काटना पड़ेगा। कटर से काट लो या फिर पूरा शील्ड ही उतार दो गन वगैरह से। गन से अगर आप शील्ड उतार रहे हो तो कंडीशन थोड़ी बोर्ड की जेन्यूनिटी मतलब थोड़ी कम हो जाती है बोर्ड की। तो बेटर है कि आप शील्ड को काटने की ट्राई करें। अगर काटने में भी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पार्ट या फिर कोई IC पे डैमेज ना हो जाए, वरना कई बार कोई पार्ट पे खाली स्क्रैच भी आ जाता है ये ग्राइंडिंग से, तो इंस्टेंट वो पार्ट शॉर्ट ही हो जाता है। अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो आपको आइडिया आ जाएगी, बट रजिस्टर पे शॉर्टिंग पता भी नहीं चलेगी और फ़ोन प्रॉपर ऑन भी नहीं होगा या फिर बूटिंग नहीं आता है। जितना आपको ज़रूरत है आप उससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा काटे तो CPU के लिए भी सेफ वे हो जाएगा और आपको भी थोड़ी अच्छी स्पेस मिल जाएगी। इसको मैंने स्लो ही रखा हुआ है ग्राइंडिंग को, ताकि यहाँ पे भाग ना जाए कहीं पे। अब इतना जो है वो कटर वगैरह से काट लो, ज़्यादा मतलब खाली मैंने बॉर्डर बनाई थी कटर से, ग्राइंडिंग से, और कटर से मैंने उसको खाली काट दिया है। वाइट पेस्टेड है तो सेम कंडीशन ही आपको करनी है। 260 पे आपको फर्स्ट टाइम स्क्रैपर वगैरह या फिर आप जो कुछ भी ब्लेड वगैरह यूज़ करते हो उससे आपको ग्लू काटना ही काटना है। अगर नहीं है, आपको लग रहा है कि ग्लू नहीं है, फिर भी एक बार उसे घुमा दो। अगर आप नहीं घुमाते हो तो कई बार जो ग्लू दिखता नहीं हो पार्ट के साथ जॉइंटेड ही रहता है, वो उठाने के टाइम पे CPU के साथ ही रिमूव हो जाता है। ग्लू काटने के लिए एंगल मैंने स्ट्रेट ही रखा था। आपको बोर्ड के एंगल को चेंज करते जाना है, बट इसमें ज़्यादातर ग्लू है ही नहीं, तो मैंने वैसे ही नोटिस करके देख लिया हुआ है। ठीक है, अब CPU उठा लेते। टेम्परेचर मेरा है 360/60, क्विक 2008 है मॉडिफाई। अब यहाँ पे आप स्क्रैपर डालने की जगह बहुत कम है, मतलब आपको हाइट से नीचे की साइड पे आपको ग्रिप करानी है, तो कहीं ना कहीं से आपको कोई भी शील्ड जो आपको नज़दीक लग रहा है, मतलब जहाँ पे आपका स्क्रैपर थोड़ा बहुत फोल्ड हो सकता है, वहाँ से आप इंजेक्ट करो। बट उसका जो आगे का पॉइंट है वो नीचे की साइड ही होना चाहिए। अगर आप बीच में या फिर आधी जगह पे कहीं पे आप स्क्रैच करोगे तो CPU ब्लास्ट हो जाएगा, सीधा फट जाएगा, या फिर कोई सेंटर पार्ट में ही घुस जाएगा CPU वेस्टेज हो जाएगा पूरा।
तो 2008 यूज़ करने पे CPU के वहाँ से छोटे छोटे बॉल बाहर आते ज़्यादातर, तब भी आप स्क्रैपर को इंजेक्ट करें, उसके पहले आपको इंजेक्ट नहीं करना है। बॉल बाहर आ रहे हैं मतलब PPD भी ऑल्सो मेल्ट हो चुकी है, कोई भी ट्रैक डैमेज नहीं हुआ है और CPU इजीली निकल चुका है। जब बोर्ड गर्म होता है तभी आप पेस्ट लगा दो, तो आपको जजमेंट आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे लो मेल्टिंग करना है, और थोड़ी हेल्प भी मिल जाएगी मेल्टिंग करते टाइम, क्योंकि बोर्ड ऑलरेडी गर्म है। शोल्डर वायर का मैं तो लो मेल्टिंग के लिए मैंने शोल्डर वायर का यूज़ किया हुआ है, और शोल्डर का टेम्परेचर मेरा 330 OSS टीम का है T210, जो कि बहुत अच्छा ग्रिपिंग देता है, और इसकी आगे की हाइट भी बहुत कम है, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं लेता ये। जो शोल्डर की हाइट कम होती है वो तो आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा उसमें, जो शोल्डर में हाइट ज़्यादा है आगे की साइड, तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन रहता है, प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल पाती। लो मेल्टिंग करते टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि कोई पार्ट पे अगर कहीं पे आपका बॉल वगैरह चिपक गया है तो आप उसे भी साथ में ले ले, वरना वो आगे जाके बाद में इश्यू करता है। लो मेल्टिंग हो चुका है गुडविक। सिंगल लेयर है, सिंगल मेरे थोड़ा सा ही मतलब इसमें ग्लू है, तो मैंने सिंगल टोन ही गुडविक का यूज़ किया हुआ है, ताकि आपका पेस्ट भी बच जाएगा और आपको पूरा सरफेस क्लीन मिल जाएगा। जिगजैग फॉर्म में नहीं घुमाना है ग्रीन बोर्ड पे, वरना वो आपको सीधा नीचे के पैड सारे मिक्सअप हो जाएंगे। आपको अप एंड डाउन या फिर लेफ्ट एंड राइट ही घुमाना है। अगर आप जिगजैग फॉर्म कर रहे हो तो स्क्रैच गिरा ही देगा बाद में, मतलब आपको यूवी वगैरह करना पड़ेगा, या फिर प्रॉपर वहाँ पे आपको रिबॉलिंग करके आप मैन्युअली बॉल लगाना पड़ेगा, या फिर दो बॉल आपस में अगर मिक्सअप है तो आपको एक ही बॉल बना के वहाँ पे छोटा साइज़ का करना पड़ेगा, तब जाके सीपी प्रॉपर लिफ्ट अप लेगा। बॉर्डर पे आपको खास ध्यान देना है इसकी, क्योंकि वाइट पेस्टेड में कई बार बॉर्डर पे दिखता नहीं है बट वहाँ पे ग्लू वगैरह होता है, आगे जाके वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर सीपी प्रॉपर नहीं बैठ पाता, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह जाता है उसमें। अब एक बार कॉटन से क्लीन करने के बाद आइडिया आ जाएगी कि आपने जो लो मेल्टिंग और क्लीनिंग किया हुआ है वो कहाँ कहाँ पे अभी थोड़ा बहुत बाकी रह चुका है। नाइन्टी 90% जितना तो पूरा क्लियर है, अब थोड़ा बहुत है वो एक बार 11 नंबर की ब्लेड से रिमूव कर लेते हैं। अगर आपने लो मेल्टिंग नहीं किया है और आप 11 नंबर की ब्लेड सीधा यूज़ कर रहे हो तो वो आपके ट्रैक को साथ में डैमेज कर देगी जब आप इसको स्क्रैच करोगे ग्लू को, इसलिए लो मेल्टिंग ज़रूरी होता है। सीपीयू के इनर साइड पे भी आपको 11 नंबर की ब्लेड या फिर स्क्रैपर जो कुछ भी आप यूज़ करते हो ग्लू रिमूव के लिए, वो उसको आपको वहाँ पे स्क्रैपिंग करना ही है, वरना सीपीयू के जो जहाँ पे बॉल वगैरह नहीं बनाए हुए डिज़ाइन दी गई है वहाँ पे थोड़ा बहुत पेस्ट रह जाता है, तो फिर भी सीपीयू प्रॉपर ग्रिप नहीं ले पाता मदरबोर्ड से। और बॉर्डर पे खास ध्यान रखना है आपको, बॉर्डर 0 0 ही पूरी क्लीन कर देनी है कि यहाँ पे कोई पेस्ट वगैरह कुछ था ही नहीं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएगा। डिज़ाइन पे जहाँ पे पीपीडी नहीं है कोई बॉल वगैरह, वहाँ पे ज़्यादातर ग्लू बहुत चिपका हुआ रहता है जो इजीली दिखता नहीं है। अब क्लियर है। कपड़े से साफ़ करने से आपको पूरा शाइनी और जो कुछ भी अनवांटेड पेस्ट था वो कपड़े के साथ आ जाता है, तो पूरा क्लियर हो जाता है। अब सीपीयू की बारी। सीपीयू के ऊपर इतना सा भी पेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ही पेस्ट है,
तो आपको यहाँ पे स्क्रैपर वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप इसको डिशोल्डर विक से लो मेल्टिंग कर दो तो फिर भी हो जाएगा। अगर ज़्यादा पेस्टी है, मतलब पूरा CPU कवर अप है ग्लू से उसके, तो ही आपको ग्लू वगैरह रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज़ सीधा लो मेल्टिंग कर दो तो फिर भी बहुत सारे आपके ग्लू वगैरह वो क्लीन हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ग्लू बच रहा है और इजीली क्लीन नहीं हो रहा है तो आप शोल्डर से कर सकते हैं। इसमें ही दिखा देता हूँ उनको। अब यहाँ पे ग्लू है तो शोल्डर से इजीली वो रिमूव हो रहा है। तो आपको क्रॉस में नहीं रखना है, स्ट्रेट कर देना है शोल्डर को, तो इजीली वो रिमूव हो जाएगा। कई बार ये ग्लू रिमूव करते टाइम स्क्रैचेस वगैरह आते हैं, तो आपको साथ में PPD का एक बॉल रखना है जो कि नीचे वही टच होना चाहिए आपका, तो स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे आपके। चलो पूरा CPU क्लियर है। अब कुड़वी घुमा देते हैं सीधा, तो यही पेस्ट में अपना काम हो जाएगा। गुड़वी सिंगल डोन ही यूज़ किया हुआ है। लो मेल्टिंग और गुड़विक से आपका जो कुछ भी कार्बनिश बॉल रहेंगे वो भी पूरे क्लियर हो जाएंगे और अनवांटेड पेस्ट भी आपका रिमूव हो जाएगा। और एक बार क्लीन करके आपको दिखा देता हूँ। पूरा CPU क्लीन है। अगर ये कंडीशन पे काम करोगे पूरा CPU क्लीन करके, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पूरा CPU प्रॉपर रिबॉल हो जाएगा। सारे बॉल एकदम शाइनी होने चाहिए। मैकेनिक 183 मैंने यूज़ किया हुआ है मीडियाटेक के लिए। टेम्परेचर है मेरा 330। यहाँ पे एक बॉल ऑलरेडी, इससे होल बड़ा हो जाएगा, ब्लेड से ही निकाल लेते। 11 नंबर। क्लियर है। सेंटर फोकस करना है आपको, कोई भी जगह पे क्रॉस में या फिर एक साइड बॉल नहीं दिखनी चाहिए, सारे बॉल आपको सेंटर में दिखने चाहिए। तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजल्ट मिल जाएगा। PPD आप कैसे भी लगाओ, कौन सा भी स्क्रैपर से, वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है प्रेशर। PPD लगाते टाइम आपको प्रेशर वगैरह नहीं देना है टेंसिल पर। टेंसिल को पूरा टेंसिल आपकी फूलेगी भी नहीं अगर ज़्यादा आप प्रेशर नहीं दोगे तो। खाली आपको होल्ड करना है, प्रेशर नहीं देना है। और लग रहा है आपको कि फूल रही, तो आप एयर को थोड़ा कम कर दो, तो फिर भी वो नहीं फूलेगी। या फिर CPU के इनसाइड पे ऐसा आप क्लिक कर दोगे तो फिर भी इजीली सब रिबॉल हो जाएगा। हाफ CPU हो चुका है, थोड़ा ठंडा होने देते, होल्ड करते, यहाँ से बाकी का हाफ कर देते। परफेक्ट है। ठीक है, बोर्ड में अभी फिक्स कर लेते। यहाँ पे कुछ ज़्यादा पेस्ट नहीं डालना है, जितना हो सके उतना कम पेस्ट पे काम करो। हाँ, बट उतना डालो कि CPU पूरा सूखा ना रह जाए, वरना विदाउट पेस्ट और हाई हीट पे ऐसी डैमेज होती है ज़्यादा। सबसे पहले ये लगाने के बाद सेंटर पे ही आपको फोकस करना है। अगर सेंटर पे से थोड़ा बहुत
ग्लू या फिर आपको लग रहा है कि फिक्स हो चुका है सेंटर का एरिया, तो अब बाकी सब जगह पे मूवमेंट करा दो गन की। ऑटोमेटिक सीपीयू मूवमेंट लेगा, यानी कि आपका सीपीयू प्रॉपर फिक्स हो चुका है। पेस्ट डालने के बाद आप कंफर्म करो। टचअप वगैरह जो आप देते हो पेस्ट डालने के बाद ही करो। विदाउट पेस्ट आपको टचअप नहीं देना है, बॉल अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। या फिर आप टचअप ही ना दो, आप अगर पेस्ट डालोगे तो पेस्ट चारों साइड से बाहर आ जाएगा, यानी कि आपका सीपीयू कंफर्म है। ले रहा है मूवमेंट। ओके, ठंडा होने देते, बॉडी में फिट कर लेता हूँ। ऑन है सेट। सीपीयू आपने रिबॉल किया है तो टच, नेटवर्क, ऑडियो, वाईफाई, ब्लूटूथ सब आपको एक बार चेक कर लेना है। कैमरा वैमरा ऑल, क्योंकि सीपीयू से ही सब I2 से निकलती है। टच चल रही है, ओके, नेटवर्क भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।